औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान जनाब खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करने का तरीका क्या है, क्योंकि मैंने पिछले बयान में उनसे मुलाकात करने का तरीका बताया। बाज़ लोगों ने कहा कि इससे भी आसान तरीका बताया जाए और उनसे उनका कोई ऐसा वाक़या सुनाया जाए कि वो किस काम के लिए आज भी आते हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्या है और हम जनाब खिज़र से मुलाकात करके उनसे क्या हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जान लें, सुन लें कि खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब से हैं, इनकी उम्र कितनी है, इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बस रवायात में आता है, हदीसों में कुछ मिलता है, कुछ किताबों में मिलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कुछ रहनुमाई हासिल की है। कुरान में इनका पूरा तफसीलन वाक़या मौजूद है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हर पैगंबर की रहनुमाई की है और हर पैगंबर से मुलाकात की है। और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम जनाब मूसा से मिले और वो वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब आपने उनके साथ सफ़र किया था और कुछ और जहान के जो थे बातनी राज वो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताएं। और फिर हज़रत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गिरे तब भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुझको अल्लाह ताला ने मुकाम पैगंबरी से नवाजा है, तो गोया तू अपने आप की पहचान कर। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान करवाई कि वो बड़ी एक लंबी बात है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे यानी कह लें जो रहनुमाई है वो एक पैगंबर की जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने की। बहुत सारे उलमा का ये कौल है कि खिज़र एक नबी है और ज़्यादातर उलमा का ज़्यादा जो कौल है वो हज़रत खिज़र अल्लाह के वली हैं, क्योंकि जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की कोई उम्मत का जिक्र नहीं आता और आपकी कोई ये बात नहीं मिलती कि आपने कहीं ज़ारी तौर पर तबलीग करने गए हों, लेकिन रूहानी और बातनी तौर पर आप तकरीबन हर नबी से मिले और हमारे पैगंबर हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात की। और बहुत बार सहाबाई कराम के ज़माने में सहाबा फरमाते हैं हमने जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है और मौला अली शेर खुदा के पास भी जनाब खिज़र कुछ सवालात लेकर आए थे और मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हज़रत खिज़र ने कुछ नबियों का सलाम कहा, रसूल पाक को भी कहा और हज़रत अली शेर खुदा की ज़ियारत का वो मुश्ताक था और हज़रत अली शेर खुदा की भी उसने हज़रत खिज़र ने ज़ियारत फरमाई। खिज़र की ड्यूटी जो होती है ये रूहानी और बातनी तौर पर यही होती है कि रहनुमाई करना, लोगों को मोहर विलायत लगाना, लोगों को अल्लाह तक ले जाना। जहाँ पर कोई भूल जाए खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ पर बातनी तौर पर पहुँचकर उसकी रहनुमाई कर देते हैं। ये उराफा, फुकरा, सूफिया, सुल्तानुल फुकरा और जितने ये मरातब हैं इनमें ये आता है कि ये तमाम गौस कुतुबदाल दरवेश कलंदर इनके पास जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे और इनको मुकाम बातनिया अता करते हैं। आज भी ऐसे ही है। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मौजूद है कि जनाब गौसुस सकलैन पीराने पीर हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आप हज़रत एक बार ऐसे ही आप हज़रत थे, बैठे थे, घर में थे या बाज़ार में थे, तो एक आदमी आया और उसने आकर कहा कि या गौसे पाक मुझे आपसे काम है, ज़रा मैं आता हूँ, आप मेरा यहाँ पर इंतज़ार करें। आप वहाँ पर कहीं पर बैठ गए या किसी मुकाम पर या कोई घर था या कोई भी, आप उसके इंतजार, अपने घर नहीं गए, उधर ही उसका इंतजार करने लग गए। वो अगले दिन आया, जब अगले दिन आया कहने लगा मुझे तो फिर एक काम याद आ गया, मैं आता हूं, जरा इंतजार करें। हजरत गौसे पाक फिर बैठे रहे, फिर तीसरा दिन आ गया, फिर वो आया। ऐसे ही 2-3 दिन ये वाकया होता रहा। तीसरे के चौथे दिन जब वो आदमी आया तो उसके हाथ में एक रोटी पकड़ी हुई थी और उसने हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखा और फरमाया आप अब तक खड़े हैं? तो फरमाया हाँ यार, मुझे तूने कहा था तो मैं इसलिए अब तक तेरे इंतजार में खड़ा हूं। तो उस शख्स ने कहा कि आपने मुझे पहचाना कि मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हूं, अल्लाह के हुक्म से आया हूं कि आपकी आजमाइश करूं, आपको आजमाऊं। लेकिन आप वाकई ही साबर और शाकर अल्लाह ताला के वली हैं, आप बेशक विलायत के ऊंचे मनसब पर फायज हैं और आपने उस मुकाम को यानी सब्र के मुकाम को बहुत अच्छा तय किया। और वो आपसे वो गुस्से वाली ये जो चीज़ होती है ना, याद रखे अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करने लग जाए सबसे पहले उस बंदे का गुस्सा ख़त्म कर देता है, उस बंदे से तनकीद ख़त्म कर देता है।
ये बात याद कर लें, जो बंदे तनकीद करने से बाज नहीं ना आते, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। जो गुस्सा चढ़ जाता है, तनकीद करते हैं, एतराज़ करते हैं, बहसें बहुत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे से खुश और राज़ी हो जाता है, अल्लाह उस बंदे से नफसानी ख्वाहिशात यानी नफ्स की तरफ से गुस्सा होता है तो गुस्से को निकाल देता है, तनकीद को निकाल देता है, एतराज़ को निकाल देता है। वो बंदा जब भी देखता है अपने ऐबों को देखकर उनको सही करने में लगा रहता है। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह भी उसी वलियों में से एक ऐसे कामल वली अल्लाह हैं कि जिनकी आजमाइश जनाब खिज़र ने की, तो फरमाया मैं खिज़र हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा था, लिहाजा ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ आया है, रोटी आई है, वो आपने वो रोटी आधी खुद खाई और आधी जनाब खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद खाई और आधी जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खाई। और फिर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे फिर ऐसा सिराते मुस्तकीम सीधा खुदा तक पहुंचने का रास्ता मेरा सीधा हुआ कि मैं वो सारी मंजिलें तय कर गया जो ख़ानदाने कादरिया में 9 मनाजिल होती हैं, वो 9 की 9 मैंने पार की और आखिर पर बाबुल फ़क्र होता है। मैंने बाबुल फ़क्र के दरवाजे को भी क्रॉस किया जहां पर सिवाय ज़ाते हुवियत के और कुछ भी नहीं था, और मैं फिर हुवियत की हा में गुम हो गया, यानी उस ज़ाते कादर मुतलक की ज़ात में मैं अब्दुल कादर जाके गुम हो गया। और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम इसी तरह हर नबी और वली के पास तशरीफ़ लाते रहे हैं और उनकी रहनुमाई करते रहे हैं। हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताबों में हज़रत खिज़र का जिक्र फरमाया। हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जनाब खिज़र से मुलाकात का एक वाक़या बयान किया कि उनकी उनसे मुलाकात हुई। मेरे मुर्शिद करीम सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और कुछ बातें जो राज और नियाज की थी उनमें से आपने कुछ बातें बताई और कुछ बातें नहीं बताई। तकरीबन हर वली अल्लाह जनाब खिज़र से मुलाकात करता है और खिज़र से विलायत और बातनी मुकामात और दराजात को हासिल करता है। अल्लाह ताला की तरफ से ड्यूटी है। और बाज लोग कह देते हैं जी खिज़र से मुराद मुर्शद ही है। जी बेशक खिज़र मुर्शद को भी खिज़र ही कहा जाता है, लेकिन खिज़र का एक अलहदा भी एक उसकी सूरत है, उसका एक वजूद है जनाब खिज़र का। उसको मिसाल ऐसे दी जाती है कि जैसे खिज़र रहनुमाई करता है तो मुर्शद भी बमिसल खिज़र ही होता है, तो वो भी रहनुमाई करता है यानी खिज़री काम करता है, यानी वो एक ड्यूटी देता है जो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने दी। कामल मुर्शद भी वही ड्यूटी देता है। और जनाब खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने आजमाया है और वो अपना आजमूदा और अपने शेखीन अपने मुर्शिदों से लिया हुआ फैज़ वो तरीका आपको बताता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी वो तरीका आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाब पाया। और आज मैं अपने चाहने वालों को, अपने राह सलूक के तालिबीन, जो भी आप हमारे बयानात को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आपके बयानात सुनने से अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन बातों का पता चला है कि जिन बातों का कभी हमने सोचा भी नहीं था। यानी ऐसा कह लें कि आपने एक तरह का वली अल्लाह का असल मकसद और मुरीद होने का असल मकसद, मुर्शद का असल मकसद आपने बयान कर दिया है। और बहुत से पीरों को भी जोश आ गया है, उनको भी अकल आ गई है कि हमने अब रहनुमाई किया करनी है लोगों की। और जब मुर्शद रहनुमाई, मुर्शद के मैंने रहनुमाई है, रहनुमाई करने वाला, राह दिखाने वाला। अब मुरीदों के ऊपर है कि मुरीद रास्ता देखता है कि नहीं, क्योंकि मुरीद का मैं नहीं इरादा करने वाला। अब मुरीद भी इरादा करे कि मैं मुर्शद से अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता तलाश करूं, रास्ता लूंगा, तो मुर्शिद खुदा तक पहुंच चुका होता है। वो मुरीद का बाजू पकड़ता है, उसको सबसे पहले गौस पाक की कचहरी में ले जाता है, वहां से मोरे विलायत लगती है, फिर मजलिस रसूल अल्लाह में जाता है, फिर वहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनाफी रसूल का रंग चढ़ाते हैं, उसके बाद अल्लाह की तौहीद में गुम करते हैं और उसके ऊपर सिबगतुल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह का रंग चढ़ जाता है, वहां पर उस पर अल्लाह का रंग चढ़ा देते हैं। फिर वो जो दुआ करे, जो कहे, अल्लाह ताला पूरी कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने यह बात कही कि आपके बयानात सुनकर हमारे हफ्ते अंदाम बेदार हो गए, रोशन हो गए, हमें पता चल गया तसव्वुफ किसे कहते हैं, सूफीज़म किसे कहते हैं, तज़किया नफ्स को पाक करने के तरीके क्या हैं, इसमें ज़ात का, अल्लाह के इसम के तसव्वुर का मुकाम क्या है। तो आइए आज हम आपको बड़ा ही खुसूसी वो तरीका बताते हैं जिससे आप हज़रत खिज़र से मुलाकात कर सकते हैं। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने का एक तरीका है, वो ये तरीका है कि खिज़र अलैहिस्सलाम के पास एक इस्म आज़म था, एक इस्म आज़म था जिससे खिज़र जिंदा और जावेद हो गया, जिससे खिज़र अलैहिस्सलाम ने हमेशा की जिंदगी पाली। उस
अस्मा का जाम पी लिया, उस अस्मा का इतना तसव्वुर किया कि उसका भर भर जामे तहूरा, जामे शराब मारिफत को पिया और फिर उस ऐसी जादवानी जिंदगी पाली कि उनको वो रहती दुनिया तक रहेंगे। वो कौन सा इस्म आज़म है, आप हैरान हो जाएंगे। वो तो आज के दौर में इस्म आज़म है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखें, फुकारा ने लिखा, हमारी सरकारों ने लिखा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास था इसमें या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो ए जिंदा, या कय्यूम ए हमेशा रहने वाले। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के अस्मा थे जो दोबारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताए कि लोगों, ये वो अस्मा है जो हर नबी को वैसे कोई ना कोई अस्मा मिला। जैसे हजरत ईसा मसीह जो थे, उनको एक लफ्ज मिला था कुद्दूस, वो इसमें कुद्दूस का करते थे अपने माथे पर, दिल पर, इसलिए कुद्दूस के मैंने पाक, इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी माँ को पाक, उसको पाक, वो अल्लाह ताला ने ऐसा मसीह को पाक कि उसको रूहुल कुदस का नाम दे दिया। हजरत ईसा मसीह को रूह अल्लाह का खिताब हो गया, पाकीज़ा शख्स और सारी जिंदगी बुराई से बचने वाला, ये कुरान ने कहा। तो इसी तरह हजरत खिज़र का जो लफ्ज है वो या हय्यो या कय्यूम है। अब हमने या हय्यो या कय्यूम को, जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का तसव्वुराती, जो जिसका वो तसव्वुर और मुराकबा और ज्ञान किया करते थे, और जामे आब हयात का पिया, तो वो अस्मा या हय्यो या कय्यूम है। अब हमने क्या करना है कि या हय्यो या कय्यूम को तसव्वुर में लाना है, यानी कि या हय्यो या कय्यूम अपने माथे पर तसव्वुर की कलम से नूर से तहरीर करना है, फिर अपने दिल पर तहरीर करना है, सीने पर तहरीर करना है, दोनों कंधों के ऊपर या हय्यो या कय्यूम का नूर से लिखा हुआ आपने उसको महसूस करना है, तसव्वुर करना है। साथ साथ इसका जिक्र या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम ऐसे करना है। और अगर जब दिल पर करना है तो या इधर कहना है और हय्यो दिल पर कहना है, या हय्यो या हय्यो या कय्यूम। कय्यूम भी अपने दिल की जमीन पर इसको नक्श करना है तसव्वुर और ख्याल के साथ, और फिर इसको पहले जिक्र बिल जहर ऊंची आवाज में करना है, फिर इसको सांस के साथ करना है जिसे पास नफास कहा जाता है, और फिर उसके बाद इसको खामोशी के साथ दम ब दम में लाना है, यानी बिल्कुल सांस के साथ पहले करते थे, फिर बाद में आपने वैसे ही अपने अंदर हय्यो कय्यूम के जिक्र को चलाना है, ठीक है। और फिर आपने इसको जब जिक्र करना है, इतना करना है कि या हय्यो या कय्यूम आपको परवास कराए, और आपकी सबसे पहली मुलाकात, ये सुन लें, हय्यो कय्यूम के तसव्वुर से सबसे पहली मुलाकात जनाब खिज़र से होगी। और जब कोई या हय्यो या कय्यूम पढ़ता है ना, तो जनाब खिज़र फौरन वहां पर बातनी तौर पर पहुंचते हैं कि कौन बंदा है जो मेरे अस्मा को लेकर इसका जिक्र करने लगा, और या हय्यो या कय्यूम का हजारों लाखों मौकलात वो वहां पर पहुंच जाते हैं जो इस इसम पर पहरा दे रहे हैं। तो फिर फौरन हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। आपने अगर खिज़र से मुलाकात करनी है, या हय्यो या कय्यूम को अपना वजीफा बना लें, इतना पढ़े कि जनाब खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बातन फौरी तौर पर आपके पास पहुंचे और आपका बातन हजरत खिज़र से मुलाकात कर ले। और खिज़र से जब मुलाकात हो आपकी या हय्यो या कय्यूम के जिक्र से, कोशिश करें रोजाना आप पढ़े या हय्यो या कय्यूम की 360 मरतबा रोजाना या हय्यो या कय्यूम। पहले जिक्र बिल जहर, फिर पास नफास सांस के साथ, और फिर खामोशी के साथ हय्यो कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, इस तरह आपने यह जिक्र करना है। और फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ तवज्जो करनी है कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, आखिर पर दुआ कर लेनी है, अव्वल आखिर इसके आपने दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब व कामरान फरमाएगा। हाँ, अगर ख्वाजा खिज़र आपसे मिलने आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, तो उनसे आपने एक इल्तमास करनी है कि हमारी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें और हमें भी अल्लाह अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले। दुनियादारी ना मांगे, दुनियादारी उन्होंने क्या दे यानी कह ले हमने करनी है, और वो दुनियादारी देते भी नहीं है, वो तो देते हैं अल्लाह ताला से मिलने का रास्ता और अल्लाह ताला तक पहुंचने की मंजिल। तो तब आपके हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो सकती है जब ये लालच भी दुनिया का ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद करीम
हम सब को इन वज़ाइफ पर अमल करने की तौफीक दे। या हय्यो या क़य्यूम कसरत से पढ़ें, तसव्वुर में करें, ज्ञान में करें, मुराकबे में करें और जनाब खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से आब हयात का जाम पी लें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।